बेहतरीन इंसान ही एक बेहतरीन अदाकार बन सकता है। अगर आप डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, फिर नेविगेशन के लिए किसी गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो हमारे मेहमान हमारे बीच हैं, ये रंगमंच पर एक धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं। अलग अलग स्टेजेस पर इन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। ना जाने कितने यंगस्टर्स को अभिनय की बारीकियां सिखाईं। टैगोर थिएटर के एक्स डायरेक्टर श्री बलकार सिद्धू जी। बलकार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ स्वागतम ज्योति भारद्वाज। थैंक यू। और आपके इस चैनल से जुड़े हुए तमाम टेक्नीशियंस, तो आप सबको मैं मेरी हार्दिक नमस्कार, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। सर, अपने सफ़र के बारे में दो बातें साझा कीजिए। सफ़र मुझे समझ लगता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। अगर तो आप बिल्कुल बिगिनिंग, तो मेरा जन्म पंजाब राज्य के एक बहुत ही ऐतिहासिक ज़िला है अमृतसर जी। तो उसके पास ही एक गांव है मक्खन मंडी, तो वो मेरा जन्म स्थल है। और मेरे पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। क्या बात है। तो वो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जी। तो उसके वो कार्यकर्ता थे, सिपाही थे। तो माता दलजीत कौर की के गर्भ से तो मेरा जन्म हुआ 12 अगस्त 1952 को, 52 को। लिटरेचर में मुझे मास्टर मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया, फिर ऑनर्स इन हिंदी प्रभाकर जिसे कहते हैं वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, और एक ऑनर्स इन पंजाबी बीच में मैंने वहाँ से पंजाबी यूनिवर्सिटी से कर ली थी। एक डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, और इसके अतिरिक्त तो जो मेरा शौक़ था उसके लिए मैंने प्राचीन कला केंद्र से संगीत भूषण, वो 3 साल का है कोर्स, वो पास किया। और नृत्य के क्षेत्र में जो भरतनाट्यम है, ये हमारे दक्षिण भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है, तो उसकी मैंने 3 साल का वो डिप्लोमा वो मेरे गुरुजी मैडम अंजला महर्षि जी, मैंने उनसे प्राप्त किया। और इस तरह से कथक में मैंने 3 साल का जो कोर्स है वो मैंने मेरे पंडित कन्हैयालाल शर्मा जी मेरे गुरु, तो उनसे मैंने कुछ ये शिक्षा ली। ये तो थोड़ा अकादमिक कह लो या जो सीखने का, लेकिन सच में तो जो शिक्षा ज़िंदगी के रंगमंच पर मिल रही है आप लोगों से और दूसरे लोगों से, छोटे बच्चों से, बड़ों से, हर तरह से, तो मैं अभी मैं ग्रहण कर रहा हूँ और शिक्षा ले भी रहा हूँ और बांट भी रहा हूँ। जो भंगड़ा और दूसरे जो पंजाब के लोक नृत्य हैं, तो वो मैंने बाकायदा शिक्षा ली उनकी टेक्निकी तौर पे। तो वो टेक्निकली मैं मोहिंदर सिंह जी हैं, वो आजकल यूएसए में, तो मैंने उनसे इनकी जो शिक्षा बाकायदा ग्रहण की, उनको बाकायदा गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे, और वहाँ से उनसे वो मैंने शिक्षा की। सर, थिएटर की तरफ जो आपका सफ़र रहा, वो उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, ऐसा है, थिएटर में आने में मुझे ये लोक नृत्यों ने मेरी बहुत मदद की। वो हेल्प इस तरह से की कि जब आप लोक नृत्य करते हैं तो एक तो आप समूह में करते हैं, ग्रुप में करते हैं जी। तो फिर दूसरा है कि जब ग्रुप में आप कहीं स्टेज पे आते हैं ना, तो ग्रुप में आपका पंजाबी जी कहते हैं कि झाका खुल जाता जी। तो जो स्टेज का फियर होता है ना, डर होता है, ख़त्म हो जाता है, तौखला, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो जब झाका मेरा खुल गया पंजाबी लोक नृत्यों में, तो फिर अब वो भी परचांस ऐसा हुआ कि मैं आपकी तरह मुझे भी थोड़ा बहुत तब जवानी में, मतलब जवानी अभी शुरू हुई थी, तो शौक़ था ये वेट वूड लिफ्टिंग, ये बॉडी बनाने का। तो मैं 19 सेक्टर वहाँ हमारे प्रीतम सिंह जी उनका अखाड़ा होता था, तो वहाँ पर सुबह वेट लिफ्टिंग ये वो कर रहा था। तो एक सज्जन आए, श्री देवेंद्र कुमार वर्मानी, मोनो आर्ट फिल्म्स वाले थे, तो वो मुझे कहते कि भाई साहब आप, हमारा एक नाटक है तो उसमें आप एक किरदार है तो आप करेंगे एक्टिंग वगैरह। और मैंने कहा भैया एक्टिंग तो हमारे
ख़ानदान में 7 ख़ानदानों में किसी ने नहीं की, तो मैं तो कभी इस तरफ गया ही नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। तो कहते मैंने देखा था आपको टगो थिएटर में डांस से वो भंगड़ा, और मैं भंगड़े पुंगड़े की बात अलग है, क्योंकि वो तो पंजाबियों के खून में ही है। पंजाबियों के घरों में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, उनके घर में जब बच्चा पैदा होता है पता नहीं है वो सड़ा ना छाला मारता नचता ही पैदा होता भी वो भंगड़ा उनको आता ही होता है। तो इसलिए वो तो मैंने इसलिए सीख लिया। एक्टिंग है जो मुश्किल काम है, तो ये मेरे से होगा नहीं। वो कहते जब करा लेंगे आप हाँ कीजिए। तो कहते मैंने क्या करना क्या है, कहते एक पठान का किरदार है। तो कहते अब जब क्योंकि बॉडी बिल्डिंग चलो थोड़ा बहुत, अब तब कदर भी फेयर था जवानी की बात, तो कहते भाई आपके हमें वो इस तरह की फिजिक्स चाहिए तो आप आ जाओ। मैं कहता चलो अभी तो करवा लेना अगर तुम करवा सकते हो। मैंने रेसेस शुरू की, चलो खैर वो प्ले को थोड़ी सी वो लैंग्वेज पश्तो मिक्स थी, पर्शियन भी, तो वो थोड़ी सी ट्विस्ट करके बोलते खुश इस तरह से वो बोलते। तो मुझे फिर वो चलो मैंने वो डायलॉग जो उन्होंने दिए वार्तालाप मुकालमे मैंने वो बोल दिए, प्ले हो गया, बड़ा कामयाब गया, तो लोगों ने बहुत तालियां वालियाँ, तो अच्छा लगा, मैं प्रोत्साहित हुआ। पहला प्ले था वो सस्ती रोटी महंगी रोटी। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे सर ये कौन से ईयर की बात बता रहे हैं आप? ये मुझे लगता है 76 या 76 की बात है। तो क्योंकि फिर मैं उस वक्त इधर 17 सेक्टर में हम जा रहे थे, घूम रहे थे, तो सामने से तो बहुत ही बड़े घर की बहुत सुंदर कन्याएं आई और पास से गुजर कहने लगी खान साहब आदाब अर्ज है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उनको खैर बड़े अदब से उनका जवाब दिया। तो लेकिन मैंने मन में सोचा यार ये लाइन बड़ी अच्छी है, इन्होंने कल शाम को प्ले देखा होगा जिसमें मैं पठान बना था, तो ये खान साहब, तो बंदे की पहचान बन जाती है। और इतने भड़की और इतनी सुंदर करना, एक उम्र होती है, उस उम्र का थोड़े में अपोजिट सेक्स के लिए आकर्षण होता है, अट्रैक्शन नेचुरल होता है। तो मैंने कहा ये तो लाइन बड़ी अच्छी यार, ये ड्रामे ही करिए, आप थिएटर ही ज्वाइन कर दें। सर ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ मतलब कुछ भी हो जाए ਹੁਣ मैं एक्टिंग लाइन 'ਚ ही चलना है या पीछे नहीं हटना हूँ? जी, तो एक तो जो उम्र का तकाजा था, इंस्पिरेशन जो मैंने अभी शेयर किया आपके साथ एक तो वो सी जी। अच्छा होर जिंदगी च बड़े आए क्योंकि थोड़ी तो पहचान बन जाती है ना जी। और फिर आपको लोग थोड़ी सी इज्जत से देखते हैं। तो मैं साथ में जॉब भी कर रहा था, तो मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में लेबर ब्यूरो में एज कंप्यूटर और देन एज इन्वेस्टिगेटर जॉब की मैंने 15 साल वहाँ पर। फिर उसके बाद लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब में, तो वहाँ से मैं 2010 में एज असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। तो उसमें भी आपको वो जो ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए जब हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, उनको ट्रॉफी ला कर देनी, तो वो मुझे अलग से उन्होंने अपने रूम में बुलाकर कभी चाय का कप शेयर करो, कभी कॉफ़ी शेयर करो, ये है हौसला देना। ये हौसला बढ़ता रहा। फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट सारा इंडिया देखा कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से, ड्रामे की वजह से, इसके डांसेस की वजह से। फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ। और सच्ची बात है, अदरवाइज़ तो हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे। यानी वो जैसे कहते हैं ना कुएँ का डड्डू, तो वहीं दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, इतना ही हमारा सफ़र रहता। लेकिन ये कल्चरल एक्टिविटीज़ है कि मुझे आज वो भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से आधी दुनिया मैंने घूम ली है। तो सब लोगों से, और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी आर्थिक सामाजिक जो भी है वो सारा उनमें से कितना कुछ सीखने को मिलता रहा। और ये सारा है, और ये शिक्षण है ना जो, तो अभी तक जारी है। बीच में क्या हुआ कि बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिलते रहे, मेरे स्नेही। अब पता नहीं मैं आपको यहाँ पर्सनल बात करूँ कि ना कहूँ।
ज्योति भारद्वाज के पिताश्री श्री एस शर्मा जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो हम इतना प्यार उस घर से हमें मिला। तो मुझे जवानी में जब भी कोई मुश्किल आती थी किसी भी तरह से, तो मैंने उनसे बाकायदा सलाह करनी। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सिर्फ सलाह नहीं देनी, अगवाई भी देनी, रहनुमाई करनी और बताना। और इसी वजह से कि वो हमारा प्यार अब तक ज़िंदा है और वो अब तीसरी पीढ़ी चल रही है। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान इसी तरह से ये प्यार सिर्फ बनाए ना रखे और बढ़ाए। तो ये अब एस एल शर्मा जी के दोस्त थे वहाँ, OCF में थे, मिस्टर वसीम, आप वसीम साहब हैं। हाँ जी, तो ये लोग कहते हैं कि हमने वो प्ले करना है कि सतीश डे का शोला और तूफान। जी, तो उस दौरान फिर हमने 3 महीने इकट्ठे रहे, रिहर्सल्स की, वो सारा कुछ किया। तो क्योंकि उसमें कुछ उर्दू नुमा डायलॉग थे, अल्फाज थे, हिंदुस्तानी थी एक्चुअली। तो हिंदुस्तानी में वो हिंदी भी था और उर्दू भी था और ये सारा मिक्स। तो उसकी वजह से मुझे उर्दू सीखने का मौका मिला। तो मैंने कहा नहीं, मैं जब तक क्लैरिटी नहीं है वर्ड की तो मैं ये, तो मैंने कहा शर्मा जी मैं तो वीरे इनू 3 महीने अगे पा देना, मैंने पहले सीख लैन दे उर्दू। वो कहते कोई नहीं, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम साल लगा लो। तो मैंने साल का बीच में एक कक्षा पास कर ली उर्दू में। तो फिर मैंने वो प्ले उठाया, वो सारा समझा किया और वो बढ़िया रहा। सर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 8 साल की उम्र में मैंने बलकार जी के साथ पहली और आखिरी बार स्टेज शेयर की थी। हकीकत राय का प्ले इन्होंने किया था, तो उसमें मुझे इनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। सर दर्शकों को हकीकत राय के बारे में थोड़ा सा बताइए। हकीकत राय देखिए, वो प्ले था कि जो ह्यूमैनिटी है, मानववाद है, तो उसमें आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो धर्म क्या, किसी की विचारधारा नहीं बदल सकते। आप अपना धर्म, आपकी विचारधारा ज़बरदस्ती शक्ति से किसी के ऊपर थोपेंगे या थोपना चाहेंगे तो ये ह्यूमन राइट्स की तो बेकदरी है ही, ये मनुष्यता के साथ भी, ये इंसानियत के साथ भी, इंसानियत के साथ बेइंसाफ़ी है और धक्का है। तो इसकी ये उसका सब्जेक्ट था वीर हकीकत राय का। अब उसमें हमें वो बच्चा जो चाहिए था उस वक़्त, वो कुछ उस तरह का चाहिए था कि जिसमें एक तो चेहरे पे वो नूर भी हो और उसमें सच पे खड़ा रहने की ताकत हो और जालिमों के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत भी हो और उनको और शहादत के लिए खुद को बलिदान के लिए अपने आप को तत्पर रहकर अपनी प्रस्तुति अपनी ऑफ़र करने का जिसमें हौसला भी हो, हिम्मत भी। तो इस तरह का मुझे अब जो हमारे एंकर साहब हैं, तो ये बचपन में ये सारी जो खूबियाँ थी इनमें थीं, वैसे अब भी हैं। इन्होंने कहा कि ये मेरी पहली और आखिरी, मैं आखिरी नहीं मानता, अभी बहुत संभावनाएं हैं आपके साथ। हाँ, तो मेरे साथ भी हम और भी काम करेंगे, कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। थैंक यू सर। तो हम तो भगवान से कहते हैं कि हमें मौका मिले कि मैं सिर्फ ज्योति के साथ ही नहीं, अपने वो जो हमारा आगे पोता है बेटा, इसके साथ भी काम करूं। मुझे वो इतनी थोड़ी सी उम्र बख्शे, हिम्मत बख्शे। तो ये ऐसा है कि तो फिर इस तरह से वो जो वीर हकीकत राय नाटक था, तो हमें जब वीर हकीकत राय का मेन किरदार मिल गया तो बाकी तो और बच्चे दूसरे और वो लोग थे, तो वो आराम से हमें मिल गए और वो सिरे चढ़ गया और बहुत अच्छा गया, बड़ी क्लैपिंग हुई। और फिर मैं हैरान था कि वीर हकीकत से राय से लेकर बाद में कुछ एक धार्मिक नाटकों कह लिए या रामलीला में बहुत तरक्की की ज्योति ने, और कुछ एक किरदार हैं जो इनके लिए आइकन बन गए हैं। रावण का किरदार है, दशरथ का किरदार है, जो सबसे मुश्किल किरदार है रामलीला में, तो वो इन्होंने निभाए और भी बहुत सारे किरदार निभाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
ये इंशाअल्लाह इस तरह से ये जो फनकारी की बुलंदी है ये छूते रहेंगे। धन्यवाद सर। सर मूवीज़ कौन कौन सी की है आपने? मूवीज़ का ऐसा है कि मेन तो क्योंकि गढ़ मुंबई रहा है, अब क्योंकि ये जो क्षेत्र है चंडीगढ़ का इसके आसपास, अब ये भी कुछ क्षेत्र में फिल्में शुरू हुई हैं, लेकिन मैं 1982 में 1982 में पहली बार कैमरा फेस किया था। तो वो एक मुंबई से टीम आई थी दुर्गा खोटे प्रोडक्शन उस हाउस की, तो उदय शंकर पानी जी उनके डायरेक्टर थे। तो वो पूना से पास आउट होकर आए थे। उनकी भी पहली फिल्म थी बतौर निर्देशक और मेरी बतौर एक्टर पहली फिल्म थी वो। और पहली फिल्म ही हमारे डीओपी की थी, आजकल डीओपी कहते हैं, पहले कैमरामैन कहा करते थे, विनोद प्रधान जी। टीना गई की पहली फिल्म थी, वो मेरे साथ हीरोइन थी। फिल्म चमत्कार, जगजीत सिंह चित्रा सिंह का म्यूज़िक था उसमें, मुनसिफ के गीत थे और सुरेंद्र शर्मा हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड सेवानिवृत्त हुए हैं, पंजाबी फिल्मों के बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं। तो उनके मुकालमे थे डायलॉग, क्योंकि वो डायलॉग बड़े अच्छे लिखते थे, कुछ प्ले भी लिखे उन्होंने। तो वरिंदर जो बहुत बड़ा नाम था पंजाबी फिल्मों में तब, तो वो उस फिल्म में मेरे साथ, धर्मेंद्र जी के कज़न। हाँ, धर्मेंद्र जी के कज़न, तो वो साइड हीरो का रोल वो उन्होंने साइड में काम किया, मेरे साला बने थे वो। तो मेन मेरे साथ जो हीरोइन थी वो टीना गई थी। तो बाकी जीतू बेदी थे और बड़े कलाकार थे उसमें, सुरेंद्र रिहाल थे। तो वो फिल्म मैंने पहली बार की। उसके बाद क्योंकि मेरे जॉब कुछ इस तरह थी, कुछ पंजाब गवर्नमेंट की, मैं जब पोस्ट पे आ गया, रिसर्च असिस्टेंट, फिर रिसर्च ऑफिसर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो यहाँ फिर टाइम कम निकलने लगा। फिर मैंने इसके बीच फिल्म हिंदी में की थी, मेरे डैड की मारुति। तो इसमें मैंने राम कपूर के पड़ोसी का एक किरदार किया। वो भी इत्तेफाक है कि वो उनको एक पंजाबी किरदार चाहिए था, लेकिन वो पंजाबी जो शराबी हो, लेकिन मैं ज़िंदगी भर टी टोटल रहा हूँ और कभी ड्रिंक मैंने की नहीं, लेकिन वो रोल था। और वहाँ फिर मुझे थिएटर मेरा काम आया, थिएटर का एक्सपीरियंस। तो मैंने थिएटर में, क्योंकि वो शराबियों के रोल भी किए हुए थे, तो फिर वहाँ मैंने वो शराबी का रोल किया। फिल्मों वालों का अच्छा लगा। आशिमा पटेल उनकी निर्देशिका थी, तो यशराज फिल्म्स वालों की उनका बैनर था। ये फिल्म थी, तो काफ़ी चली, तो मुझे अच्छा लगा। फिर एक तनु वेड्स मनु फिल्म थी कंगना रनौत की, और उसमें एक एक्टर थे एजाज खान, तो उसके फूफा का किरदार था। तो कुछ उनको पंजाबी पीछे बैकग्राउंड के लोग चाहिए थे, पगड़ियों वाले, चुन्नियों चुन्नियों वाले। तो उसमें भंगड़ा भंगड़ा कई गीत गात और कई मुकालमे डायलॉग थे हमारे, लेकिन फिल्म उनकी लंबी बन गई थी। वो ऐसा ही कहा करते फिल्मों वाले, बम्बे वाले, तो डायलॉग काट देते हैं, तो पहले ले लेते हैं। तो क्योंकि उनको था कि वो फिल्म लंबी बन गई है, जिसलिए मैं ये मुकालमे काटने पड़े। वो थी तनु वेड्स मनु। इसके बाद मैंने फिल्म की अमीषा पटेल की होम प्रोडक्शन, वो कभी भी रिलीज़ हो सकती है, ये लॉकडाउन खुलने खलने के बाद जब ये थिएटर खुलेंगे, तो वो तैयार है फिल्म, देसी मैजिक हिंदी फिल्म है। तो उसमें मैं उसमें डबल रोल है उसका, अमीषा पटेल का। तो एक पंजाबन है और एक बाहर की है लड़की। तो जो पंजाबन बनी है, तो मैं उसका फादर इन लॉ, ससुर बनता हूँ उसमें, मुझे उन्होंने जो रोल करवाया। तो ऐसी ही एक फिल्म और है, पता नहीं उसका स्टेटस कैसा रहेगा, क्योंकि वो थी ऋषि कपूर जी और आलोकनाथ जी के साथ, आई बला को टालतू। लेकिन अब ऋषि जी का देहांत हो गया। अभी 70% के कितनी फिल्म, पता नहीं 75% बनी थी। अब वो फिल्म पूरी होगी कि रिलीज़ होगी कि नहीं होगी, ये मुझे मालूम नहीं। ये हिंदी फिल्मों की बात है। उर्दू का मैंने सीरियल किया, बड़ा अच्छा था वो, कहाँ गए वो लोग, ये सादिया रहमान जी का है। तो ये सीरियल, तो उसमें पंजाब के एक तहकीकात से सहाफ़ी यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुए हैं, दीवान सिंह मफ्तूम। तो फिर मैंने उनका वो किरदार किया उसमें, उस सीरियल में। काफ़ी अच्छा किरदार मुझे खुद अच्छा लगा। तो क्योंकि वो सहाफ़ी है और पत्रकारी करते हैं,
तो फिर वो उनको नई नई खबरें लानी होती है, लिखनी होती हैं, काटनी होती हैं, क्योंकि वो एडिटर भी थे उसके। तो वो फिर मुझे वहाँ उर्दू लिखने का मुझे बड़ा मज़ा आया।